वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग oogenesis का, चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। oogenesis का मतलब क्या होता है? देखिए oogenesis का मतलब है oocyte का फॉर्मेशन। oocyte मतलब एग या ओवम का जेनेसिस होना, मतलब फॉर्मेशन होना। तो एग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे oogenesis। देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अगर इसे कंपेयर किया जाए स्पर्मेटोजेनेसिस से, मीन्स गैमेट फॉर्मेशन इनसाइड द मेल। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है कि ये प्रोसेस स्टार्ट तो होता है बर्थ से पहले, फिर ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब पॉज हो जाएगा, और पॉज होने के बाद पूरा बर्थ हो जाएगा, चाइल्डहुड चला जाएगा, प्यूबर्टी आएगी, फिर से रीस्टार्ट होगा। मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बर्थ से पहले, वो पॉज होने के बाद लगभग 12 से 13 साल में वो उसी स्टेज पे रहा, पॉज स्टेट पे रहा, और फिर से रीस्टार्ट हुआ कब? जब प्यूबर्टी अटेन की फीमेल ने। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, कहाँ होता है, क्या होता है, उन सारी चीज़ों का जो जवाब है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा, कहीं परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। तो मैं प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले टॉपिक इज oogenesis। अब ये जो प्रोसेस है ये होता है इनसाइड द फीमेल गोनेट्स। अब फीमेल गोनेट्स क्या है? बेसिकली फीमेल गोनेट्स होती हैं ओवरी। ओवरीज के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। वहाँ पे एक सेल्स मौजूद होंगी जिन्हें oogonia कहा जाता है। तो वो जो oogonia वाली सेल्स हैं वो अंडरगो करती हैं रिडक्शनल डिवीजन या मियोटिक डिवीजन को, और फॉर्म करती हैं oocytes। और वो जो oocytes हैं उनकी भी हम लोगों ने कई स्टेजेस डिवाइड कर रखी हैं। वो स्टेजेस क्या हैं? जैसे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद हम लोग कह देंगे ओवम। लेकिन इन oocyte को कवर करने के लिए एक ग्रेनुलोसा की लाइनिंग होती है, या ग्रेनुलोसा की लेयर आप कह सकते हो आप उसे। तो जो ग्रेनुलोसा की लेयर है उस oocyte को कवर करके उन दोनों को कंबाइंडली हम लोग फॉलिकल कह देते हैं। और फॉलिकल की कई स्टेजेस होती हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और आपका ग्राफियन फॉलिकल। अब इनमें डिफरेंसेस कहाँ हैं, क्या है? देखिए समझिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि oogenesis प्रोसेस स्टार्ट कब होगा। ये प्रोसेस स्टार्ट तो हो जाएगा बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ। लेकिन स्टार्ट होने के बाद ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाता है। ये बर्थ से पहले ही हो रहा है सारा काम, ये अरेस्ट स्टेज में आ जाता है। आप इसे अरेस्टेड स्टेज भी कह सकते हो, और जनरली इसे फर्स्ट अरेस्ट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट अरेस्ट। अब ये जो फर्स्ट अरेस्ट है ये कब खत्म होगा? ये खत्म होता है प्यूबर्टी पे, और प्यूबर्टी पे खत्म होने के बाद ये साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। अब ये बात जो है फर्स्ट अरेस्ट की, ये किसके लिए अरेस्ट कहा जा रहा है, मीन्स ये क्या अरेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमें जानना है। तो समझिएगा कि जो फीमेल ओवरी है वहां पे एक सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है oogonia। जैसे स्पर्मेटोगोनिया हमारी गैमेट मदर सेल थी, इसी तरीके से oogonia भी गैमेट मदर सेल होती हैं। ठीक है, ये गैमेट मदर सेल हैं जो कि डिप्लॉयड होंगी। और ये करती क्या है? दे विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड टू फॉर्म
ओवम और यू कैन से oocyte, ओवम कह लीजिए या एग कह लीजिए, क्योंकि सेकंड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो एग फुली मैच्योर्ड एग तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। देखिए होगा क्या कि जब ये oogonia, ये जो oogonia है ये मियोसिस फर्स्ट कर रही होगी, तो मियोसिस फर्स्ट की कुछ स्टेजेस होती हैं। मतलब अगर आपने सेल साइकिल को अच्छे से पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो मियोसिस वन है उसके अंदर कई स्टेजेस आती हैं। जैसे प्रोफेज वन की कई फर्दर सब स्टेजेस हैं, जैसे लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इतने में तो प्रोफेज 1 खत्म होता है। फिर यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाता है, मेटाफेज 1 आ जाता है, ठीक है। और मेटाफेज 1 आने के बाद एनाफेज 1 आ जाता है। एनाफेज 1 होने के बाद हमारा टीलोफेज आता है और टीलोफेज 1 खत्म होने के बाद आपका मियोसिस 2 चालू होता है। मतलब इस प्रोसेस को ख़त्म होने के बाद, इस स्टेज को ख़त्म होने के बाद मियोसिस 2 होता है। इनके बीच में एक स्टेज होती है जिसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, लेकिन अभी उसे हमें नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे जो टीलोफेज ख़त्म हुआ उसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसके अंदर केवल 4 ही स्टेज हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो समझिएगा, यहाँ ये oogonia थी, इसने मियोसिस 1 करना शुरू किया, ठीक है, इसने स्टार्ट किया। तो मियोसिस 1 में वो जो सेल थी, इट एंटर्ड इनसाइड दिस फेज, प्रोफेज 1। उसने लेप्टोटीन कर लिया कंप्लीट, जाइगोटीन कंप्लीट कर लिया, पैकिटीन कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे ही नंबर आया किसका, डिप्लोटीन का, भाई यहाँ के प्रोसेस जो है बंद हो गया। मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे आके स्टॉप हो गया या अरेस्ट हो गया, मतलब बंद हो गया। तो ये इसी स्टेज में जो ओवम है, किसमें, डिप्लोटीन वाली स्टेज में, ये एज इट इज रहेगा। कब तक, प्यूबर्टी तक। मैंने बताया था आपको ये प्रोसेस हो कब रहा है, ये बिफोर बर्थ हो रहा है। बिफोर बर्थ ये डिप्लोटीन पे आके स्टॉप हो चुका है, और स्टॉप होने के बाद यहाँ पे ये जो फेजेस हैं ये सब नहीं हुए, ये सब अरेस्ट हो चुके हैं। मीन्स यहाँ जो प्रोसेस है ये स्टॉप हो चुका है। अब क्या होता है, ये बिफोर बर्थ है, ये सारा का सारा मामला कब है, ये बिफोर बर्थ चल रहा है। मैंने लिख दिया बिफोर बर्थ। अब उस फीमेल का बर्थ होता है, चाइल्डहुड पूरा वो इसी स्टेज पे, जो oocyte है वो उसी स्टेज पे रहेगा, ठीक है। अभी वो अरेस्ट पे ही रहेगा। अब जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होगी तो वहाँ पे जो हॉर्मोन्स हैं, उन हॉर्मोन्स की वजह से ये जो फर्स्ट अरेस्ट था, मैं क्या लिख रहा हूँ इसे, दिस इज द फर्स्ट अरेस्ट, ये फर्स्ट अरेस्ट रिमूव होगा। और फर्स्ट अरेस्ट रिमूव होने के बाद ये साइकिल कंटिन्यू होगी। फिर डाइकाइनेसिस होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टीलोफेज 1 होगा,
फिर ये कंप्लीट होने के बाद मियोसिस सेकंड में एंटर हो जाएगी साइड, वो जो सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 हो जाएगा, लेकिन फिर से मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज पे आके फिर अरेस्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग सेकंड अरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से सेकंड अरेस्ट हो जाएगा। अब ये जो सेकंड अरेस्ट वाली स्टेज है, ये कब है, जब मियोसिस सेकंड है। तो इस स्टेज पे जो वो एग है वो सेकेंडरी oocyte कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंडरी oocyte कहलाता है। और जब वो मियोसिस 1 वाली स्टेज पे है तो उसे हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं। oocyte एग को ही कहेंगे, जब इमेच्योर फॉर्म में है तो वो oocyte कहला रहा है। तो जब फर्स्ट अरेस्ट था तो प्राइमरी oocyte, जब सेकेंड अरेस्ट हुआ तो सेकेंडरी oocyte। आ रही है मेरी बात समझ में? तो जब ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स में, ठीक है, ओव्यूलेशन जो होगा उस ओव्यूलेशन में एग हमेशा इस स्टेज पे, सेकंड अरेस्ट वाली स्टेज पे रिलीज किया जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी का जब आप जो डायग्राम फ्लो चार्ट वहां पे दिया हुआ है, उस डायग्राम को देखोगे तो वहां पे आपको मियोसिस सेकंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको वहां पे मियोसिस सेकंड उन्होंने दिखाया है वहां पे। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता ही नहीं है। जब वो रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे रिलीज होता है। अब कहोगे कि ये स्टेज कब जो है, ये जो सेकंड अरेस्ट है ये कब हटेगा? जैसे ये फर्स्ट अरेस्ट था, ये तो प्यूबर्टी पे हट गया था। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज पे जाके ये सेकंड अरेस्ट रिमूव होता है, नहीं तो एज इट इज ही इस स्टेज में रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये तो बात रही आपकी, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स है ये साइकिल। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे दो अरेस्ट स्टेज आ जा रही है। फर्स्ट अरेस्ट मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन, सेकंड अरेस्ट मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड पे, एंड द सेकंड अरेस्ट विल रिमूव एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट अरेस्ट विल रिमूव एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। अब देखिए एक बात समझिएगा, अब आपको टर्म देखिए दो तो समझ में आ गए कि ये oocyte क्या है। देखिए यही सेकेंडरी oocyte आगे चल के ओवम बना लेता है या एग बनाता है। इसी को आगे चल के हम लोग ओवम या एग कहते हैं। प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte, फिर ओवम या एग, ठीक है। अब इसमें एक फॉलिकल वाला टर्म और है, वो और समझिए। देखिए यहां पे सपोज ये कोई एक oocyte है। इस oocyte को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए एक ग्रेनुलोसा की लेयर होती है। यहाँ पे ये ग्रेनुलोसा की लेयर है इसके चारों तरफ, जो इसको सराउंड करके रख रही है। तो ये बाहर वाली क्या हो गई, ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है। और ये जो अंदर है इसे मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, oocyte। अब oocyte में भी प्राइमरी या सेकेंडरी, तो पहले प्राइमरी oocyte की बात कर ले रहा हूं। तो जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा की जो लेयर है ये सराउंड करके रहेगी, तो इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग इसे क्या कहने लग जाते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होता है, यही प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बड़ा होना शुरू होता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल था अब ये मैच्योर होके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte वही रहेगी, प्राइमरी oocyte वाली स्टेज है वही रहेगी, फर्स्ट अरेस्ट था वही रहेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। ये जो स्टेज है इसकी वो प्राइमरी oocyte वाली ही रहेगी, और इसके चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा लेयर है उसकी थिकनिंग थोड़ी हो जाएगी, ठीक है, उसकी थिकनिंग हो जाएगी। और उसकी थिकनिंग होते हुए, उसकी जो थिकनिंग है वो होते हुए
उसके चारों तरफ एक लेयर और आ जाएगी जिसे हम लोग थीका लेयर कहते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ एक थीका लेयर और सराउंड हो जाएगी। तो मैं इस थीका लेयर को दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके चारों तरफ एक थीका लेयर और आ गई। ठीक है, अब ये जो ग्रैनुलोसा लेयर है इसका काम है क्या करना, इस oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, मीन्स न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। और इसी जो ये ग्रैनुलोसा लेयर है ये इसको oocyte को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए, नरिश करने के लिए। तो अब ये जो है बाहर वाली हो गई ग्रैनुलोसा लेयर, और सबसे बाहर जो इसके लेयर आई है ग्रैनुलोसा के बाहर, ये वाली, इसे मैं कह रहा हूँ थीका लेयर। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल था ये अब क्या हो जाएगा, साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, थीका लेयर आ गई। लेकिन अभी भी जो अंदर oocyte है उसकी स्टेज प्राइमरी oocyte की है, मतलब फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज में है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ये मैं इसको सही से लिख देता हूँ, प्राइमरी को ऐसे लिख दे रहा हूँ प्राइमरी, इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करता है, डेवलप होता है इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन टर्शियरी फॉलिकल की खास बात ये है कि ये जो प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte अपनी जो फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज थी उसको पूरा कर लेगा। मतलब वो डिप्लोटीन से आगे बढ़ जाएगी सेल, और डाइकाइनेसिस भी कंप्लीट करके मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 की जो स्टेज हैं वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली जाएंगी, डाइकाइनेसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, एंड इट विल एंटर इनटू द मियोसिस 2। ये कब होगा, जब टर्शियरी फॉलिकल वाली स्टेज होगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो oocyte है प्राइमरी, वो अब मैच्योर हो चुकी है और किस स्टेज पे आ चुकी है, वो अब सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे आ गई है। इसने अपना जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte कब है, मियोसिस 2 में एंटर करा हुआ जो ओवम है या oocyte है उसे हम लोग सेकेंडरी oocyte कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये थीका लेयर थी ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगी और ये इस तरीके से बड़े साइज का हो जाएगा। और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होगी जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी जिसे कहा जाता है क्या, एंट्रम। इसके चारों तरफ जो ये थीका वाली लेयर थी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। इंटरना और थीका एक्सटर्ना, और ये इसकी ग्रैनुलोसा लेयर है, ये इसकी ग्रैनुलोसा लेयर। ठीक है, तो ये तो एक फॉलिकल बन गया जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे नाम दिया जाता है टर्शरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इट इज नोन एज व्हाट, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये एक टर्शरी फॉलिकल तैयार हो गया। अब ये टर्शरी फॉलिकल और थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है और एक ग्राफियन फॉलिकल तैयार कर लेता है। सबसे बड़ा फॉलिकल जो होगा इसके बाद, जो इसके बाद स्टेज आएगी उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो इसके बाद स्टेज आएगी किसके, टर्शरी फॉलिकल के बाद, वो आती है कौन सी, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो नाम दिया गया है, ये
रिसर्चर थे जिन्होंने पहली बार इसे देखा था oocyte को, डी ग्राफ उनका नाम था, डी ग्राफ। उनके बेसिस पे इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ठीक है। और इस दौरान में एक काम और होगा कि ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ जो है ये एक जोना पेलिसिडा नाम की लेयर है उसे डेवलप कर लेती है। क्या कर लेगी कि जैसे यहाँ पे एक oocyte है, ये oocyte क्या करेगी, चारों तरफ जोना पेलिसिडा को और डेवलप कर लेगी। जोना पेलिसिडा का रोल कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, स्पीशीज स्पेसिफिकेशन करना जो है जोना पेलिसिडा का फंक्शन है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ oocyte के चारों तरफ, किसके, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलिसिडा भी आ जाएगी, एक रिजिड लेयर है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल तैयार हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल है बेटा। मीन्स जब ओव्यूलेशन होगा तो यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक इवेंट होता है जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। ये जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा उसके अंदर सेपरेटली बता दूंगा। तो एलएच सर्ज जब होता है, यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और रप्चर करने पे इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा। अब एक चीज जो यहाँ पे जो रह गई, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होगी, मीन्स अपने मियोसिस डिवीजन को, मीन्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगी, उसके साथ वो अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब है यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte तो बनेगी, इसके साथ साथ सेकेंडरी oocyte डेवलप होने के साथ एक पोलर बॉडी भी रिलीज होती है। ये पोलर बॉडी भी रिलीज होगी और इस पोलर बॉडी को हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ये रिलीज होगी कब, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। अब कहोगे कि पोलर बॉडी क्या करती है। देखिए, पोलर बॉडी का कोई भी फंक्शन क्लियर नहीं है कि फॉर्म क्यों होती है, ठीक है। इनका और ये फर्दर डिवीजन करेंगी कि नहीं करेंगी, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये फॉर्म होती हैं और डिजनरेट हो जाती हैं। तो जैसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के टाइम पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, इसी तरीके से जब ये सेकंड अरेस्ट होने पे ये जो रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से, जब ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन होने के दौरान में जो रिलीज होगा वो होगी हमारी सेकेंडरी oocyte। और जब सेकेंडरी oocyte में क्या है, एक्चुअल में सेकंड अरेस्ट है। और ये जो सेकंड अरेस्ट जब रिमूव होगा, मीन्स मियोसिस सेकंड जब कंटिन्यू होगा, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड जब खत्म होगा, तो उस दौरान पे जो हमारी पोलर बॉडी बनेगी उसे कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी। मीन्स जो दूसरा मियोसिस होगा कंप्लीट, सेकंड मियोटिक डिवीजन, तो सेकंड पोलर बॉडी तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमारी सेकंड पोलर बॉडी इसके साथ रिलीज होती है। ओके बेटा, अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम देख लेते हैं कि उसके जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन जो डायग्राम है वो किस तरीके से है। तो देखिए, यहाँ पे जो oogenesis है, ये oogenesis को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहले पार्ट को मैं बोल दे रहा हूँ माइटोटिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। मीन्स इट इज फर्स्ट स्टेप माइटोटिक डिफरेंशिएशन। इसे हम लोग oocytogenesis भी कह सकते हैं। सेकेंड पार्ट यहां पे होगा meiosis 1 एंड थर्ड पार्ट इज meiosis 2। अब इन्हीं को देख लेंगे यहाँ पे एक चार्ट की फॉर्म में। देखिए, यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ कि किस स्टेज पे है, सेल कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ बीच में उस सेल का डायग्राम, और इधर लिख दे रहा हूँ मैं क्रोमोसोम नंबर।
तो शुरुआत कर रहा हूं मैं किससे? आई एम स्टार्टिंग विद द ऊगोनिया। सबसे पहले मैं ऊगोनिया से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये है ऊगोनिया, ठीक है। और यहां पे ये ऊगोनिया के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है दैट इज 46 और डिप्लॉयड। अब ये क्या करेगी? माइटोटिक डिफरेंशिएशन करेगी। माइटोटिक डिफरेंशिएशन किस तरीके से? ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब ये जो हुआ, ये इवेंट कब चल रहा है? ये हुआ क्या? माइटोटिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इक्वेशनल डिवीजन। तो जो प्लॉइडी है इक्वेशनल डिवीजन के बाद कितनी रहेगी? सेम ही रहेगी, क्योंकि इक्वल प्लॉइडी रहेगी। तो यहां पे डिप्लॉइड ही हमारी सेल्स रहेंगी और 46 क्रोमोसोम नंबर रहेगा। और ये जो सेल्स तैयार होके आई, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। इन्हें हम लोग प्राइमरी oocyte कहेंगे, ठीक है। अब ये चल कब रहा है? ये बात चल रही है फीटल लाइफ की। कब की? फीटल लाइफ। अब इसमें से एक जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte क्या करती है? ये मियोसिस 1, जो ये सेकंड स्टेप लिखा हुआ है, इसे अंडरगो करेगी। तो यहां पे ये प्राइमरी oocyte के एक सेल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, ये स्टार्ट तो हुआ था फीटल लाइफ में। इट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फीटल लाइफ इटसेल्फ। लेकिन ये अरेस्ट हो जाएगा कौन सी स्टेज पे आके? मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज पे। तो यहां पे इसी स्टेज में उस फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा और इसी स्टेज में पूरा चाइल्डहुड निकल जाना है। मियोसिस 1 वाली फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज पे। कौन सी? मियोसिस 1, प्रोफेज 1, डिप्लोटीन। इसी स्टेज पे पूरा बर्थ होगा, इसी स्टेज पे ही चाइल्डहुड हो गया। और अब जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होगी तो क्या होगा कि ये जो प्राइमरी oocyte था, ये फॉर्म करेगा एक तो बड़ी सेकेंडरी oocyte को, और साथ में इसके एक बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो फॉर्म हुआ है यहां पे, इसे मैं लिख दे रहा हूं क्या? सेकेंडरी oocyte। अब देखिए, सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो, द सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड। लेकिन एनसीईआरटी में मियोसिस सेकेंड उन्होंने लिखा नहीं है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता ही नहीं। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के दौरान पे सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे ही रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इसके आगे फिर से मियोसिस सेकेंड करवा दे रहा हूं। और मियोसिस सेकेंड में ये दूसरी पोलर बॉडी बनी है, जिसे मैं सेकेंड पोलर बॉडी कह रहा हूं। सेकेंड पोलर बॉडी। अब क्रोमोसोम नंबर एक चीज और है,
यहाँ पे जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये जो 46 थे, यहाँ पे हुआ है क्या, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन, तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी जस्ट। यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएंगे 23 और प्लॉइडी हो जाएगी n, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट हुआ है कौन सा, यहाँ पे इवेंट हुआ है मियोसिस सेकेंड, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो एनसीईआरटी के हिसाब से वो उन्होंने कंप्लीटेड नहीं दिखाया है। मैं यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा हूँ, तब जाके ये ओवम कहलाएगा, नहीं तो ये इसी सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज पे मीन्स मियोसिस स्टार्ट करेगा और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट करके इस मेटाफेज वाली स्टेज पे, मेटाफेज सेकेंड वाली स्टेज पे ये फिर से अरेस्ट हो जाएगा और उसी अरेस्टेड स्टेज पे ये रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। और इसके साथ में जो यहाँ से ये जो रिलीज हुई है ये सेकंड पोलर बॉडी है। पोलर बॉडीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये फाइनली जो रिलीज हुआ इसे मैं बोल दे रहा हूँ क्या, इट इज व्हाट, ओवम, ठीक है। तो ये इवेंट होता है oogenesis का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्पर्मेटोजेनेसिस से, लेकिन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए ये ओगोनिया थी, इसने माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करके एक सेल के रेस्पेक्ट में मैंने बात की, उसने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया था, उस सेल को हम लोग प्राइमरी oocyte कहेंगे। मियोसिस फर्स्ट बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहा, ये पूरा का पूरा काम मियोसिस 1 स्टार्ट फीटल लाइफ में ही हो जाएगा। फीटल लाइफ में ही मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, लेकिन फर्स्ट अरेस्ट इसी स्टेज पे आ जाएगा। यहाँ पे ये अरेस्टेड स्टेज पे है, ठीक है। ये जो अरेस्टेड स्टेज है ये रिमूव कब हुई, ये प्यूबर्टी पे रिमूव हुई। उसके बाद उसने मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद जो सेल फॉर्म हुई उसे हम लोगों ने सेकेंडरी oocyte कह दिया, उसके साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। और यहाँ पे जो ये सेल थी जिसे सेकेंडरी oocyte कह रहे थे, उसने मियोसिस सेकेंड किया, लेकिन मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट नहीं हो पाता, मेटाफेज सेकेंड पे वो अरेस्ट हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है। और उसी अरेस्टेड स्टेज पे ये जो oocyte है रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। लेकिन मैंने यहाँ पे मियोसिस सेकेंड को भी कंप्लीट कर दिया, तब जाके ये ओवम बनेगा। और ये सेकेंड कब कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन जब होगा तब जाके ये कंप्लीट होगा और उसके बाद ये फुली मैच्योर ओवम कहलाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। तो